हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टॉक न्यूज में। दोस्तों, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से यानी कि मंगलवार 18 जनवरी से 21 जनवरी के बीच शेयर मार्केट में बहुत ही ज्यादा करेक्शन देखने को मिला है और इस दौरान काफी सारे निवेशकों को लॉस भी हुआ है। कई सारे ऐसे शेयर हैं जिनमें कि 15 से 20% तक गिरावट देखने को मिली है। ऐसे कई शेयर हैं। तो अब जो ये सवाल उठता है कि अब हम किसमें निवेश करें और कौन सा सेक्टर ऐसा है जो काफी दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है और आने वाले भविष्य में भी ये बेहतरीन कर सकता है और ये बेहतर रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों, ये शेयर अभी आईटी सेक्टर का एक शेयर है और वो शेयर है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट लिमिटेड। ये दोस्तों पहले इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि अब इसमें क्यों हम बाई करें और क्या ऐसा अभी रीजन आया है कि अचानक से इसके बारे में चर्चा शुरू हो गई है। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और ताकि जो भी मैं पहले वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम शेयर के बारे में कि क्यों इस कंपनी के शेयर को खरीदे। तो हम देखते हैं थोड़ा सा, इन्होंने बताया है कि ये कंपनी, पहले जानते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो कंपनी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है और डिजिटल पेमेंट के जो भी प्लेटफॉर्म होती है वो कंपनी यहाँ मुहैया कराती है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस के साथ इनका टाई अप है और इसके अलावा एक वियतनाम कमर्शियल बैंक है, उनसे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है इस कंपनी को, जिसको लेकर के भी इस कंपनी में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो क्या सामने आ रहा है, वो ये है कि न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ने अपने शेयर को बाई बैक किया है। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी ने अपने शेयर को बाई बैक किया है और 700 रुपए के प्राइस पर इसे बाई बैक किया है। तो बाईबैक करने के कारण भी इसमें इस समय लगातार उछाल देखने को मिल रही है। तो आइए हम देखते हैं एक बार इस कंपनी के शेयर पैटर्न पर और इसके बारे में जानते हैं कि क्या है। तो दोस्तों, हम एक दिन के चार्ट पर देखते हैं अगर, तो कल ये जो ओपन हुआ था आपका 520 के करीब ये ओपन हुआ और उसके बाद ये हाई लगाया था 595 का, काफी तेज मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद ये थोड़ा सा इसमें गिरावट देखने को मिली है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से दोस्तों लगातार गिरावट देखने को मिल रही है शेयर मार्केट में, लेकिन न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट लिमिटेड ऐसा एक शेयर है जिसने की बेहतरीन अभी रिटर्न दिया था शुक्रवार के दिन और अब जो है इसमें बाइंग का अवसर बेहतरीन आया हुआ है सामने। हम इसमें बाई कर सकते हैं और हम इस पर चर्चा करेंगे क्यों बाई कर सकते हैं। एक तो पहले आपको मैंने बता दिया कि बाई बैक का इसने जो ऑफर दिया है 700 रुपया पर शेयर के हिसाब से ये बाई बैक करेगी कंपनी अपने शेयर का। और दूसरा ये कि इसको वियतनाम कमर्शियल बैंक से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है जिसको लेकर के जब कंपनी के पास प्रोजेक्ट आएंगे तो कंपनी का ग्रोथ होगा और ग्रोथ होगा तो कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ना लाजमी है। तो ये चीजें हैं। तो अब हम देखते हैं इसके अलावा ये कि ये क्या है और कैसे है कंपनी। तो एक दिन में तो आपको मैंने दिखा दिया कि कल ये लगभग 4% का रिटर्न कंपनी दी थी। इसने लो बनाया था 537 का और हाई लगाया था 599 रुपए का, यानी कम से कम 600 रुपए तक की हाई बनाई थी। अब इसके बारे में देखें अगर एक वीक के चार्ट पर, तो इसने कुछ 3.7% का जो माइनस में रिटर्न दिया है, इसमें लॉस हुआ है -3.7%। एक महीने के चार्ट पर देखते हैं अगर हम इसके बारे में, तो 14% रिटर्न दी है कंपनी ये एक महीने के अंदर। इसके अलावा अगर हम एक साल पर देखते हैं तो एक साल में इसका ग्रोथ -4.16% है। 5 साल में अगर हम देखते हैं तो फिर 106% का, और मैक्सिमम अगर हम देखें जब से ये कंपनी है तो अब से ये 2976% का रिटर्न कंपनी दे चुकी है। अगर मान लीजिए अगर आपने इसमें एसआईपी किया होता, आप, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अगर आपने फरवरी 2017 में अगर एसआईपी किया होता और मंथली जो आप है 100 रुपए अगर इसमें इन्वेस्ट करते
तो इस समय आप इन्वेस्टमेंट आपका जो था वो होता 6,000 रुपए करीब, और उसकी वैल्यू होती लगभग 9,000 के करीब, यानी कि 49% का रिटर्न आपको इस कंपनी में मिला होता, कंपनी के शेयर में। तो ये रहा रिटर्न का रेशियो हमने देखा। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि कंपनी क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सर्विस है ये, और स्मॉल कैप की कंपनी है, और विथ मार्केट कैप इसका 1569 करोड़ इसका मार्केट कैप है। और इसके अलावा देखिए हम, तो इसका पीई रेशियो भी बेहतरीन है, और इसका 13.30 करीब है। पीबी रेशियो जो है 2.33 है, और इसके अलावा ये सेक्टर जो है वो बेहतरीन है। इसके अलावा और हम देखते हैं तो यहाँ देखेंगे फॉरकास्ट रेटिंग जो दिया है एनालिस्ट ने, जो भी विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ से एकदम से 100% जो है आप देख रहे हैं आपके सामने है कि इसमें इन्वेस्टर जो है बाई करने के लिए इसमें है, बाई कर रहे हैं, और इसमें अपना पोर्टफोलियो जो है इस शेयर से अपना बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि 100% ये दोस्तों 100% जो है बाई करने की सलाह जो है वो हमें एक्सपर्ट की तरफ से मिल रही है। अब हम देखते हैं इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो दोस्तों देखेंगे कि इसने जो इसका रेवेन्यू हुआ है, इसने 2018 के करीब जो है इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 440 करोड़ के करीब था, और इसका जो शुद्ध मुनाफा था वो आपका 62 करोड़ रुपए इसका मुनाफा हुआ था। इसके बाद जो है आप देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर आपका 2019 में जो इसका मुनाफा, जो इसका रेवेन्यू था वो 511 करोड़ था, और 74% इसने इनकम किया था, प्रॉफिट था इसका। इसके अलावा 2020 में देखेंगे तो 558 करोड़ इनका रेवेन्यू था, और इसमें 88% इनका प्रॉफिट था। उसके अलावा हम 2021 में देखें तो 553 करोड़ का इनका जो रेवेन्यू हुआ, और इनका जो प्रॉफिट था 117 करोड़ का था। यानी इनका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, और ट्रिपल डिजिट में इस समय पहुंच गया है इनका रेवेन्यू, जो इनका प्रॉफिट है। तो इससे हम ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं ये कंपनी जो है आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न आपको दे सकती है, आने वाले कुछ समय के लिए। फिलहाल जो इसका मूवमेंट बना हुआ है वो मूवमेंट बेहतरीन बना हुआ है, और इसमें आपके सामने जो है मैंने दिखाया है कि इसमें जो भी ये आपके एनालिसिस्ट जो रेटिंग दे रहे हैं वो आपको कह रहे हैं कि 100% इसमें आप खरीदारी कीजिए, और करंट प्राइस पे आप खरीदारी कर सकते हैं, और इसमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो है हम इसमें होल्डिंग की बात करें, होल्डिंग देख लेते हैं कि क्या किसने क्या होल्डिंग रखा हुआ है। तो टोटल यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों लिखा हुआ है कि टोटल प्रमोटर होल्डिंग जो है इन लास्ट 6 मंथ प्रमोटर होल्डिंग इन द कंपनी हैज ऑलमोस्ट स्टे कांस्टेंट। इन्होंने अभी तक अपने होल्डिंग को बरकरार रखा है, एक भी शेयर बेचा नहीं है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में अगर देखा जाए तो इन लास्ट 3 मंथ म्यूचुअल फंड होल्डिंग ऑफ द कंपनी हैज ऑलमोस्ट स्टे। इन्होंने भी अपनी जो इन्होंने खरीदा हुआ है उसको होल्ड करके रखा है। इसके अलावा जो यहाँ लिखा हुआ है कि लो प्लीज्ड प्रमोटर होल्डिंग, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं उन्होंने अपना थोड़ा सा शेयर गिरवी रखा है, ज्यादा शेयर गिरवी नहीं है। यहाँ पर ये जो है जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, जो FIIs हैं, उन्होंने अपना 1.28% इसमें से अपने निवेश से थोड़ा सा सेल किया है, बेच दिया है। ये इनका जो है अभी तक का रेशियो रहा है। इसके अलावा अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि प्रमोटर के पास लगभग 68% की होल्डिंग है, और आपका जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, उनके पास 3.74 का है, और जो रिटेल इन्वेस्टर हम और आप जैसे लोग हैं उनके पास 28.6% का इस समय शेयर होल्डिंग में रखा हुआ है। तो ये जो दोस्तों था आपका शेयर होल्डिंग का था। इसमें सबसे बड़ी यही बात है कि इनके प्रमोटर्स ने 68% तक अपना होल्डिंग रखा हुआ है। इनको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये जो कंपनी है वो कंपनी बेहतरीन कर सकती है और करेगी।
जैसा कि अभी जो हमारे सामने ये इसका वो है। अभी देखते हैं हम इसका जो रेवेन्यू देख लेते हैं। तो रेवेन्यू लगातार बढ़ा है, 2018 में 440, फिर 2019 में 511, फिर 558 और 500, और इस समय फाइनेंशियल ईयर में देखते हैं तो थोड़ा सा इसमें कम हुआ है। 2020 में 558 करोड़ था और 2021 में 553 करोड़ हुआ है। इप्टा मार्जिन भी इनका जो लगातार बढ़ा है, और ये लगातार बढ़ा है। 87% था 18 में, 19 में 106%, 2020 में 131 और 2021 में 162% के करीब था। इनका जो टोटल जो ग्रोथ है, इनकम जो है वो लगातार इंक्रीज हुआ है, लगातार बढ़ा हुआ है, और ये ट्रिपल डिजिट में यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये इनका जो है पोर्टफोलियो है। तो ओवरऑल कंपनी आपके सामने है। अब जो है हम एक बार चार्ट पर चलते हैं, और चार्ट पर चल करके हम देखते हैं कि क्या इनकी स्थिति है, और हम सोमवार के दिन ये हम इसमें किस तरह से खरीदारी करें। तो दोस्तों देखिए, अगर हम यहाँ पर देखेंगे अगर, तो 517 रुपए पर इसने एक बार, दो बार, तीन बार, और ये चार बार, ये पांचवा बार और ये छठा बार, ये जो है 6 बार जो है सपोर्ट बनाया है। ये आपके 525 के 520 के करीब। उसके बाद जो था शुक्रवार को अचानक से इसने एक बाउंस बैक दिया, और ये पॉजिटिव मोमेंटम देते हुए ये ऊपर के साइड खुला, और ये 600 के रेंज 599 के करीब पहुंचा, और थोड़ा सा उसके बाद से इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो अब जो दोस्तों ये इसमें बात है कि इसका जो है अब जो फ्रेश लेवल जो है इस स्टॉक में आपके सामने ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर ये सोमवार के दिन, अगर ये ओपन होता है और 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनाता है दोस्तों, अगर 5 मिनट का कैंडल ये अगर पॉजिटिव बनाता है अपसाइड, तो फिर हम इसमें खरीदारी करेंगे 564 के करीब हम इसमें खरीदारी करेंगे, और उसके बाद 564 से 565 के करीब हम खरीदारी करेंगे, और हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 625, उसके बाद से 640 के करीब ये जाता हुआ दिखेगा। हालांकि इसका टारगेट काफी लंबा है, काफी दिनों से इसमें गिरावट देखने को मिली है, तो ये 750 730 तक के लेवल तक जा सकता है, लेकिन हमें इंस्टेंट जो है अभी इसमें हमें 640 तक का लेवल दिखता हुआ मिलेगा, अगर सोमवार का मार्केट पॉजिटिव रहता है। तो अगर थोड़ा सा करेक्शन करके खुलता है तो भी आप अगर पहले इसमें देखेंगे, अगर बाइंग साइड अगर आती है तो एक बार आप एनालिसिस करेंगे और उसके बाद खरीदारी करेंगे, आपको बेहतरीन इसमें मिलेगा, और ये लंबे अवधि के लिए इसमें बेहतरीन हमको रिटर्न देखते हुए मिलेंगे। देखिए अभी इसमें 2 फरवरी तक दोस्तों, 2 फरवरी तक इसमें खरीदारी का मतलब ये अप साइड मोमेंटम बनाएगा 2 फरवरी तक, क्योंकि जो इसने बाईबैक इस कंपनी ने अपने शेयर का लिया है, और 700 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से एक शेयर का 700 रुपए ये कंपनी देगी, तो उससे पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है, और अब जो है इसमें पॉजिटिव जो मोमेंटम है वो बना रहेगा। तो फिलहाल आप खरीदारी कीजिए। अगर ये कल जो है पॉजिटिव मोमेंटम देता है, अगर सोमवार के दिन अगर मार्केट जो है पॉजिटिव खुलता है, तो इसमें हम फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं, और जो हमारा जो पहला लेवल होगा वो 640 रुपए का होगा, और नीचे का जो आप स्टॉप लॉस रखेंगे आप 665 पे खरीदारी कीजिए, 665 पे खरीदारी कीजिए, और इसके बाद जो है 640 का आप 565 पे खरीदारी कीजिए, 640 का टारगेट रखिए कुछ ट्रेडिंग सेशन में। और लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप चाहते हैं तो इसमें लॉन्ग टर्म, क्योंकि आईटी सेक्टर है तो आईटी सेक्टर बेहतरीन है इस समय, और इनके पास प्रोजेक्ट भी मिला है, तो ये आने वाले समय में भविष्य में बेहतर कर सकती है कंपनी। तो फिलहाल के लिए आप 640 के टारगेट के लिए आप 565 पे खरीदारी कीजिए, और जो नीचे का जो स्टॉप लॉस रखना है, टाइट स्टॉप लॉस रखिए, और 550 पे स्टॉप लॉस रखिए। अगर ये 550 के नीचे आता है तो आप एग्जिट हो जाइए, और उसके बाद ये अप साइड मोमेंटम बनाता है तो फिर आप जो है इसमें 640 का लेवल देख लेंगे। 565 पे खरीदारी कीजिए, 570 पे खरीदारी कीजिए, 565 से 570 के करीब, और 640 का इंस्टेंट आपको ये दिखता हुआ मिल जाएगा। ये था आज का दोस्तों हमारा
इस न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट लिमिटेड पे आज के एनालिसिस। दोस्तों ये कैसा लगा इस पर अपना कमेंट हमें दें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।